भैया जल्दी। तुम ठीक हो ना? लगता है कोई जहरीला सांप था भैया। तूने सांप को देखा था क्या? जल्दी जाकर बाबा करो भैया। हेलो, तुलसी को सांप ने डस लिया है। फौरन लेके आओ उसे। घबरा मत बेटा, कुछ नहीं होगा तुझे। चबा के खा ले। जल्दी। हाँ चाचा, तुलसी को सांप ने डसा है। क्या तुलसी ने सांप को काटा? अरे जिस सांप ने डसा था वो जहरीला था क्या? प्राइवेट हॉस्पिटल में मत जाना, उसका इलाज तो बाबा ही कर पाएंगे। ए गुड्डू, ये कौन सी कास्ट का ये सांप है? कोबरा का खोल है भाई। दादाजी कैसा बुरा मत है इस बार, देखो ना कौन से सांप ने काटा देखा नहीं। पता नहीं बुआ, भाई पता लगा रहे हैं। दादा, वो कौन सा सांप था पता नहीं चला, लेकिन जंगल से कोबरा की केचुल मिली। अरे कोबरा ने काट लिया। खामोश। मुझे तो कोबरे के कांटे का निशान नहीं लगता है, ये तो मुझे बिना जहर वाला पानी का सांप लगता है। जरा सी बात में गांव को इकट्ठा कर लिया। मेरी बेटी को अगर तिनका भी चुभेगा तो भी लोग आएंगे। पर आप सबको यहाँ पर किसने बुलाया? मैंने सबको जानकारी दी है। 35 को फोन किया और एक ग्रुप में 150 जने, उसमें मैसेज भी डाल दिया, सब आ गए। चूहा थोड़ी पूरे शहर को बुला लेता। बहुत चल रहा है। क्या बोला? वाइन शॉप बंद करने का कोर्ट ऑर्डर? हाँ भाई, इतने दिन के लॉकडाउन के बाद तो शॉप खुली थी। मुझे तो हार्ट अटैक। क्या हो गया? वकील कामदेव जोशी, बात ये है कि उसने पेटिशन डालकर सरकार को बेवकूफ बनाया। हमारा डिफेंस ये होगा कि हम वाइन शॉप दिन के 12 बजे के बाद खोलेंगे। उनका काउंटर डिफेंस ये होगा कि सुबह 6 बजे से ही शराब पिछले दरवाजे से मिलने लगती है। इस पर हमारा डिफेंस होगा कि बार और वाइन शॉप रात के 10 बजे बिल्कुल बंद हो जाती है। तो उनका काउंटर डिफेंस होगा कि ब्लैक मार्केट में रात 10 बजे के बाद भी शराब मिलती है। और वो लोग ये भी बोलेंगे कि ब्लैक मार्केट से खरीदने वाले देर रात तक दारू पीते हैं और अगले दिन देर से ऑफिस जाते हैं। और बस इतना ही नहीं, जिस ग्लास से वो दारू पीते हैं उसी ग्लास से पानी पीते हैं, जो उन लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। आपको दिवाली ऑफर का बैनर तो याद ही होगा। जो 15,000 से ऊपर की दारू लेंगे उन सब किस्मत वालों के लिए फ्रिज, टीवी या ग्राइंडर जैसे ना जाने कितने ऑफर भी मौजूद हैं। किसी ने तो इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई और जज साहब को दिखाया, जिस पर लिखा अ फिल्म बाय अरुण। चाचा जी क्या करें? जो तुम अभी तक कर रहे थे वही करो ना। तुम लोग चिल मारो भाई। कोर्ट का फैसला आया है कि वाइन शॉप सिटी के अंदर नहीं होने चाहिए। तो मेरी एक सलाह मानो, अपने बार और वाइन शॉप शहर से बाहर कहीं भी शिफ्ट कर दो। वैसे भी दारू पीने वाला आदमी तलब लगने पर शहर के बाहर जाकर भी दारू लेकर आएगा, इसलिए आप लोगों की इनकम पर ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं है। मैं इस शराब की दुकान को सिर्फ पैसों की वजह से नहीं चलाता हूँ, समझे? शहर में शराब की दुकान होना फख्र की बात होती है। ये बार मेरे भतीजे के लिए रोजी रोटी का जरिया है। किसी बार को चलाना, बड़ी तादाद में जानवर पालना, मैरिज हॉल का मालिक बनना, ये सब अमीर आदमी की निशानी है। वो इमेज बर्बाद कर रहा है। इमेज तो आपकी पहले ही बर्बाद कर चुका है, अब क्या की इमेज? अरुण और ये पिटिशन पांडे को छोड़ूंगा नहीं। पिताजी, 5 साल बीत गए हैं और तुलसी की दोष पूजा नहीं हुई। मुझे तो ऐसा लगता है ये सब इसीलिए हो रहा है। हमें जल्दी ही कुछ करना लगता होगा। है आज तो जागरण है। बहू, क्या हम सारी रस्में जल्दी से पूरी कर लें? बात यह है कि ऐसी पूजा में हर कोई नहीं आना चाहता। जो अपने होंगे आएंगे, जो नहीं होंगे नहीं आएंगे। सबसे पहले अपने चाचाओं से पूछो उनके पास वक्त कब है। घोड़ा उत्सव से पहले हो जाए तो अच्छा है। आप सब अपने एंटरटेनमेंट के लिए रस्म करवा तो रहे हो, पर पहले तुलसी को तो पूछ लो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो सिर्फ अपने तोहफों से मतलब है। चुप लालची। तू चुप कर। अरे जूनियर पांडे, कब तक अपनी माँ को परेशान करता रहेगा? वाइफ को बोल बिरयानी बनाएगी। सिर्फ बिरयानी? फिर क्या, पिटीशन की वजह से ठेका बंद हो जाएगा। कोर्ट ने ऑर्डर जो दिया है। अरे क्या? अरे ऐसा कब हुआ और तुमने मुझे इसके बारे में बताया क्यों नहीं? थोड़ा संभल कर बेटा, वो लोग खतरनाक किस्म के लोग हैं। कई बार सही काम करने पर हम ही मुश्किल में पड़ जाते हैं। लो पकड़ो। क्या बात है, जल्दी आ गए। हाँ, इस बार एकदम टाइम पर आया हूँ। और कैसे चल रहा है हमारा तुलसी ब्रांड? अच्छा चल रहा है। और माल भिजवाऊं क्या? कैसे हो मुन्ना? अरे तुम्हारे घर गया था, प्रताप जी तो वहाँ थे नंगे पैर खेत में चल रहे होंगे। वो ठीक है, पर रस्म के बारे में उन्हीं से तो पूछना था। हाँ जी। अजय, क्या करने का इरादा है तुम्हारा? चाचा जी, उन्हें पता चलने दो कि खौफ क्या है। अरे सुनो, वो सब अपनी रिश्तेदारी में ही आते हैं, बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, इसलिए फिजूल की बातों के बारे में सोचना भी मत। मैं उन्हें जीने नहीं दूंगा। पहले उसके ताऊ से बात करते हैं, उसको समझाते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। तो भड़क गया होगा। अरे बुरा लग गया होगा उसको। और सुन, सीपीआर का तेल है क्या? हमारे पास केवल तुलसी ब्रांड का है। सीपीआर बोला तो कोई भी घटिया नाम ले रहा है। ताला है? लगवा दे। भाई कोर्ट का ऑर्डर है, दुकान बंद कर दे। जूता भिगो के मारा भाई। चल बैठ। तुम उसके लिए रस्म क्यों करोगी? फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी खातिर रस्म में आ जाऊंगा, पर मैं उसमें हिस्सा नहीं लूंगा। पर क्यों?
तुम्हारे पति ने जो भी गलत काम किए हैं उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा। सब गांव के लोग मुझे ताना मार रहे हैं। चाची दही पूड़ी कमाल की बनी है। अरे भाई की बात गलत नहीं है। अगर वो तुम्हारी अपनी बेटी होती तो हम ये शादी धूमधाम से करवाते। ये बताओ तुम आओगे या नहीं? ठीक है। ठीक है। तुम्हारी माँ ने सबसे पहले अपने भाइयों से सलाह ली, उसके बाद मेरे पास आए हो। बिटवा ये बताओ तुमने सबसे पहले सलाह हमसे क्यों नहीं ली? आपको गलतफहमी हो रही है ताऊ जी। मैं सबसे पहले आपके पास ही आया था, पर आप ही घर पर नहीं थे। मान लिया तुम अपने बाप के रास्ते पर जा रहे हो। वो जो कर रहा है सही कर रहा है, आप अपनी देखो। लेकिन तुम्हारे मामा सेरेमनी में आ रहे हैं कि नहीं? आ रहे हैं ना? आ रहे हैं ताऊ जी। बहुत बढ़िया है। हाँ लेकिन रस्म में हिस्सा नहीं लूंगा। अजी ये कैसी बात कह दी आपके आपने? शोहर को पैसों की पड़ी है, रिश्ते की नहीं। चुप हो जाओ। हाँ, बोलो। तुम भी चुप रहो। ताऊ जी के बिना कोई भी रस्म कैसे हो पाएगी भाई? ये नहीं आएंगे तो रस्म औसम होगी। क्या कह रहे हो? मैरिज हॉल में बैठा हूँ मैं, फौरन चले आओ। और कोई होता ना तो बीच चौराहे में नंगा करके मारता मैं उसे। अजय शांत रहना, बात कर रहे हैं ना अपन लोग, रास्ता निकलेगा। जब तुम सरपंच थे तब तुम्हारी मदद से उस सरकारी जमीन पर कब्जा किया था। पुराना ताल्लुक है तुमसे, इसलिए तुमसे कह रहा हूँ अपने बेटे को जरा समझाओ। मेरा बेटा तो बहुत शरीफ है, गड़बड़ उसके चचेरे भाई में है। बात करता हूँ। पता है मैं तो सबको यही कहती हूँ कि मेरी बेटी को 2-2 रिश्ते आए हैं, पर वो तो पूजा में भी शामिल नहीं होना चाहते। वो सब शामिल भी होंगे और उसमें से एक तुलसी से शादी भी करेगा। मैं हूँ ना, कच्चा खिलाड़ी थोड़ी हूँ। अरे एक बार मैदान में उतरा तो सबको चित करके निकलूंगा। चाहे जितना भी जोर लगा ले, अपने बाप से ऊंचा नहीं जा पाएगा। आया बड़ा। आजकल लोगों की फितरत में बाप बेटे की तुलना करना। हाँ, मुझे भी ये बात अच्छी नहीं लगती पापा। निशाना लगा। सुन भाई, जा रहा है तो थोड़ा संभल के। क्यों इस बार तुम मेरे साथ नहीं चल रहे? दुखती नफ्स को दबा दिया। सुन, पहले हम लोग बड़े मामा के घर जाएंगे, उसके बाद छोटे मामा के घर जाएंगे, ठीक है? भाई जोकर पुलिस वाला। कैसे हो भाई? हाँ ठीक हूँ। तुम्हारा ऑनलाइन का कैसा चल रहा है? बढ़िया। कैसा चल रहा है? नहीं मामा खड़े रहते। अरे बैठना। अच्छा और बता। पिताजी ने जो कुछ किया शायद वो गलत था, पर हमारी बहन की खातिर आपका रस्म में आना बहुत जरूरी है। आपको तो पता ही है कि माँ कितनी खुश होगी अगर उनके सारे भाई और भांजे इस फंक्शन में आए। उनके लिए अपनी जिंदगी का सबसे खुशी का पल होगा। अब आपकी तरफ से देने वाले सारे गिफ्ट्स ले लिए हैं, आपको कुछ नहीं देना है। बस उस दिन आप शामिल हो जाइए और अपना आशीर्वाद दे दीजिए। ए, मक्खन लगाओ ना। वहाँ चलते हैं ना पिताजी। वैसे भी बुआ के लिए हम लोगों का इतना तो हक बनता ही है ना। और तुलसी की क्या गलती है? उसको तो आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए पापा। तुम्हारे खरीदे हुए तोहफे मैं उसे बहुत प्यार से दे दूंगा। तुम्हारी माँ सोचती है मेरा कोई एक बेटा तुलसी से शादी करेगा, जो कभी नहीं हो सकता। तैयार हो तो बोलो, तभी मैं आऊंगा। मैं जानता हूँ आप तुलसी को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहते। मैंने तो कब से उसके लिए लड़के देखना भी शुरू कर दिया है। क्यों भाई, हमारे अंदर क्या कमी है? क्या बोल रहे हो? पीके सीके को उससे भी अच्छी लड़की मिलनी चाहिए। देखो किस्मत में क्या लिखा है इनकी। चल छुटकू, यहीं रहने का इरादा है क्या? चलो, मुझे घर जाना है चाचू। अरे बस आखिरी जगह है, उसके बाद घर ही चलेंगे। ये लोग कलेक्टर बनने वाली लड़की से घर के काम करवा रहे हैं। अरे कहाँ जा रहे हो? हेलो फ्रेंड, कैसे हो तुम? अरे कलेक्टर साहिबा, आप कब लौटी? बस कल ही। आने वाला कल या जाने वाला? आ तो गई ना। पता है। हाँ आई तो बताइए मुझसे ना, मिली मिली क्यों नहीं आप? बेटा जब बड़े बात करते हैं तो बीच में नहीं बोलते। तामा जी, मतलब मामा जी। मामी जी नमस्ते। आओ बेटा। ये क्या लाए हो? वो सारा सामान तुलसी के रस्म का है, सब कुछ मैंने खरीद लिया है। बड़े मामा आ रहे हैं, अगर आप भी मान जाए तो 4 चांद लग जाते छोटे मामा। मेरा भाई राजी हो गया? हाँ। आपकी बहन और तुलसी ने बहुत किया है उनके लिए, उनका तो फर्ज बनता है। कब है बेटा? मामी जी 3 तारीख शाम को है। शाम 6 बजे, खाना मुफ्त में। तुलसी की शादी के बाद तुम्हारा ही नंबर है। हाँ, अगर मामा जी मान गए तो। बस मामा जी मान गए और क्या? मामा जी की खांसी बहुत बढ़ती जा रही है, या तो इन्हें काढ़ा दो या क्वारंटीन कर दो। खाना तो खा के जा। हमेशा की तरह बासी खाना दो की क्या? ए चुप कर। अच्छा बेटा, जी मामा जी। सोचो जब चंद्रू यहाँ कलेक्टर बन के आएगी तो लोग कैसे नारे लगाएंगे और उसके आसपास चक्कर काटेंगे। क्या कमाल का नजारा होगा ना? सच में कमाल का नजारा होगा। वो कुर्सी पर बैठेगी और करोड़ों की प्रॉपर्टी पर साइन करेगी तो आप डिस्को करने लगेंगे। अब हमारे खानदान के लिए शान की बात होगी मामा जी। इसकी पढ़ाई के बीच में मत आना, समझे?
अब मामा जी जिसकी किस्मत में जो लिखा होगा वो तो होगा। अरे तू अपनी किस्मत के बारे में सोचना। नहीं सोचा तो। 1.5 फुटिए मुंह बंद कर ले अपना। जब देखो चबड़ 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 हट। हट मुझसे कहीं का। चलो बाय। बाय चलता हूँ। व्हाट्सएप पे हाय भेज देना। अच्छा ठीक है, नमस्ते भेज देना। सुन, अपने चचेरे भाई और उसकी माँ को बुला कर ला। गजब है, चाय भी पीने नहीं देते। ये हैं या थे? भाई साहब, आपने याद फरमाया। ए, तू सबको क्यों बुला कर ले आया? बाद में बुलाने से अच्छा है कि समाज सेवा के नाम पर बड़े बड़ों से पंगा लेना है तुझे? हाँ? ऐसी बात नहीं है। स्कूल के बच्चों और काफी सारी औरतों को वाइन शॉप के सामने से जाने को डर लगता था। आज तक एक भी ऐसा दिन नहीं जब वहाँ झगड़े ना हुए हों। अब तो 24 घंटे दुकान खुली रखने लगा था। ये बात है। 115 की बोतल 300 में बेचता था और काला बाजारी तो 350। और खाने के लिए जो होता है ना, सिंह चने, वेफर, बासी और बकवास। अरे फुल स्टॉप चाचा। तुम तो कुछ कहो ही मत। सुनो, लोग दारू पीकर बोतल कहीं भी फेंक देते हैं, वही पैरों में घुस जाते हैं। उसकी वजह से बहुत से लोगों को तकलीफ हो रही थी ताऊजी। दामाद जी, सब लोगों से पंगा मत लो। घर में दिया जलाओ, मंदिर में बाद में। अच्छा, बढ़िया है। पॉलिटिक्स में जाना चाहता है तू? हाँ, सही मुद्दे की लड़ाई के लिए पॉलिटिक्स में जाने की कोई जरूरत नहीं है ताऊजी। हम तो बस छोटी सी लड़ाई लड़ रहे हैं, जिससे कि हमारे आसपास रहने वालों की थोड़ी सी तकलीफ कम हो जाए। और अगर ये पॉलिटिक्स में जाना भी चाहे तो कोई बुरी बात नहीं है। वैसे भी वहाँ अच्छे लोगों का अकाल पड़ा हुआ है ताऊजी। वाह चाचू, क्या बात कही है। हाँ? अरे चुप रहो ना दादाजी। बंद रख। इसमें बहुत रिस्क है। उन्होंने अपना शादी का मंडप और दारू का ठेका नोट छापने के लिए नहीं, स्टेटस दिखाने के लिए रखा है। अगर हमारे भाई लोग इन चीजों को सही मानते हैं तो इसमें परेशानी की क्या बात है? बल्कि हमें तो इन पर फख्र होना चाहिए ताऊजी। तुलसी, तू यहाँ क्यों आई है? ए तुलसी, निकल यहाँ से, जा। बात तो वाजिब है इसकी। अब मुझे ही देख लो, पीने वाले शौहर की वजह से जिंदगी हराम हो गई है मेरी। तो ये सब दुरुस्त हुआ ना भाई? और आपके रहते इन्हें कौन छू सकता है? एक बात गांठ बांध लो, अगर इन्हें कुछ हुआ तो मुझे आकर कुछ मत कहना। कहा। ठीक है, अगर उनपे कोई मुसीबत आए तो आप हमें कसूरवार मत ठहराइएगा। गुंडों को मारोगे? बाय बाय। सबको भेज दीजिए, खाने की तैयारी करवानी है। नादान कहीं का। फंक्शन के दौरान जरा संभल कर रहना।